सनो महापापमा विद्येनमीय वेगिणम। ये जो काम है यही पापों की ओर ले जाता है हमें, और इस काम की या कामना की कभी पूर्ति नहीं होती है। तो 39वें श्लोक में यानी भगवान कह रहे हैं कि इस काम रूपी शत्रु को तू मार डाल। तो 39वें श्लोक का विवेचन चल रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। काम रूपेण, इस काम रूपेण की व्याख्या कर रहे हैं कि ये काम है क्या। ये जो भगवान कह रहे हैं काम ऐसा है, क्रोध ऐसा है, रजोगुण समुद्र है, ये काम ही, ये क्रोध ही जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, यही जो है वो महान पापों की ओर ले जाता है। तो ये काम है क्या। स्वामी जी कहते हैं कि जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि को होना काम है। यानी प्राय हम काम को क्या समझते हैं, हम समझते हैं काम का मतलब है कि स्त्री पुरुष का जो संयोग होता है उसे काम कहा जाता है। वह तो हुआ काम का संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ ये है कि शरीर, क्योंकि वहाँ भी शरीर का ही संबंध होता है, स्पर्श सुख वाली बात आती है। तो शरीर और संसार का जो संयोगजन्य सुख है इसको काम कहते हैं, और ये नाशवान है। शरीर भी नाशवान है, जो शरीर से संबंधित व्यक्ति हैं वो भी नाशवान है। शरीर और संसार जो है वो एक ही प्रकृति के है, और हम स्वयं और परमात्मा एक प्रकृति के हैं। ये अंतर जो है ये बराबर हमें ध्यान में रखना होगा कि देह अलग है, देही अलग है, क्षर अलग है, अक्षर अलग है, जीवात्मा जो है वह अलग है, और जीवात्मा का शरीर अलग है। क्षेत्र अलग है, क्षेत्र के अलग है, शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। यानी हम शरीर में निवास करते हैं, हम शरीर नहीं है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने सबसे पहले यही कहा है। तो जो नाशवान शरीर और संसार से संबंधित जो इच्छा है उसको काम कहा जाता है। मूल में समस्या क्या है कि ईश्वर अंश जो है जीव अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुग्रासी है, लेकिन सो मायावश भयो गोसाई। ये माया क्या है? कि माया काम है। ये जो शरीर और संसार की माया है उससे सुख लेने की इच्छा है। जिस जगत को हमने धारण कर लिया है, ये मेरी संतान है, ये मेरा घर है, ये मेरे जो है अपने हैं, मेरा धन है, धन के प्रति, घर के प्रति, संतान, स्त्री पुरुष के प्रति जो हमारी ममता हो गई है, इस ममता को ही जो है काम कहा जाता है। और इसे भगवान ने बताया ज्ञानियों का बेरी। यानी जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसका विवेक जागृत है, उसका यह बेरी है। आगे स्पष्ट करेंगे कि अज्ञानियों का भी बेरी है। बेरी सबका है, लेकिन ज्ञानियों का ज्यादा बेरी इसलिए है कि ज्ञानियों में ज्ञान जो है वो नष्ट कर देता है।
नहीं तो अपराध करने वाले जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं वो भी अपराध करते हैं। हमारे आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी 3 लड़कियों की हत्या कर दी और उनको घर के पिछवाड़े में गाड़ दिया। बाद में पता तो लगना नहीं लगता, तो ज्ञानवान तो था खुद, जब किसी को सेशन जज है तो ज्ञानवान तो है। आगे केस काफ़ी चला हो, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। पढ़ा लिखा था, लो पढ़ा लिखा था, खुद जो है जजमेंट देता था। कामना, कहीं न कहीं कोई कामना आई नहीं। तो एक काम के कई रूप हैं ये बताए हैं। तो पहली जो मूल बात है वो हमें ये समझनी है कि नाशवान शरीर और संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि होती है तो वह है काम है। यानी जड़ के संबंध से होने वाले सुख को, सुख की चाह को काम कहते हैं। चेतन के संबंध से होने वाले सुख को काम नहीं कहा जाता है। चेतन आत्मा से संबंधित, चेतन परमात्मा से संबंधित जो है सुख है वो अलग है, वो काम नहीं है, वो तो हमारी मांग है, वो तो हमारी आवश्यकता है, जिससे कि हम संसार बंधन से छूट जाएं, हम जीवन मुक्त हो जाएं, आवागमन मुक्त हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। अब इन्होंने बताया कि काम के जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं। एक तो ये है कि अप्राप्त को प्राप्त करने की जो चाह है वो कामना है। अप्राप्त माने जो हमें नहीं मिला है उसकी प्राप्ति के लिए कोई जो चाहना है वो कामना कही जाती है। जिसे मुझे इतना धन मिल जाए, मुझे इतना ये सुख मिल जाए, मेरा इतना बड़ा घर हो, ये कामना है। देखो एक बात ध्यान रखो जो मैंने पहले भी बताई है कि स्वामी जी के अंतिम प्रवचन में ये पूछा गया कि स्वामी जी अगर कामना नहीं होगी, चाहना नहीं होगी तो व्यक्ति काम क्यों करेगा। स्वामी जी ने ये कहा है कि चाहना करो, खूब उत्साह से करो, खूब काम करो। काम नहीं करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन निष्काम होकर के काम करो, कामना रहित होकर के काम करो तो आपका काम श्रेष्ठ होगा। क्योंकि आप जो चाहना करते हो वह चाहना पूरी होगी ये कोई आवश्यक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नाशवान की चाहना आपका कल्याण करेगी ऐसा भी नहीं है। आपके पास बहुत धन हो जाएगा तो उससे आप सुखी हो जाओगे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिनके पास बहुत धन है वो सुखी हो जाते, उनकी और चाहना नहीं रहती कि मेरे पास इतना धन हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो भगवान के मार्ग पर है वो कह देगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो संसारी व्यक्ति की चाहना कभी पूरी हो ही नहीं सकती और वो उसको पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि चाहना के कारण से वो छल करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, व्यभिचार करता है, चाहना के कारण से जो नरकों में ले जाने वाली होती है। तभी तो कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यह गीता में भी जो कहा गया 16वें अध्याय में कि काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। वो काम के ही प्रोडक्ट हैं, ये क्रोध और लोभ जो है काम के ही प्रोडक्ट हैं। कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है और कामना पूरी हो जाती है तो हमें लोभ बढ़ता है। तो ये बाय प्रोडक्ट हैं, मूल जो बात है वो काम है। तो यहाँ एक तो कहा गया कि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है। हालांकि वो मिले या न मिले कोई जरूरी नहीं है। भाई आपकी तो कामना है कि 100 करोड़ मिल जाए हमें, कोई जरूरी थोड़ी मिल जाएंगे, और मिल भी गए तो टिकेंगे, कोई जरूरी थोड़ी।
जीवन बीत जाएगा फिर भी नहीं होगा, रोना है तो हो जाएगा, जिनके पास है उनके पास हो गया। धीरू भाई के पास 500 रुपये थे सिर्फ जब बम्बई में गए तो, लेकिन आज धीरू भाई के बैठकों के पास जो अरबों रुपये हैं। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। एक तो अप्राप्त को प्राप्त करने की जो कामना है वो तो हुई कामना चाह जो है, और अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। हमारे मन में अनेक वासनाएं हैं जिसे हम वृत्तियां कह देते हैं ना, वृत्तियां, एक के बाद एक वासना या इच्छा चाहना रहती है, उसको वासना कहते हैं। सूक्ष्म छोटी छोटी कामनाएं रहती हैं, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। एक तो मूल होती है चाहना कि मेरे पास इतना धन हो जाए, अब उस धन के लिए फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो वासना है। और फिर कहा है कि वस्तुओं की आवश्यकता जो है प्रतीत होना स्पृहा है, ये तीसरा शब्द है स्पृहा। एक तो कामना आया है, एक वासना आया है, और वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। स्पृहा का मतलब लालसा, कि हमारी लालसा बनी हुई है कि मुझे ये भोग मिल जाए, इससे मेरी तृप्ति हो जाए, लेकिन होती नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं भगवान कि अग्नि के समान, अग्नि में घी डालते रहोगे तो कभी भी ये तृप्ति नहीं होने वाली है। तो ये स्प्रिया हुई, लालसा हुई। और फिर वस्तु में उत्तमता और प्रियता देखना आसक्ति है। सूक्ष्म विवेचन किया है स्वामी जी ने कि वस्तु में उत्तमता और प्रियता देखना आसक्ति है, यानी नाशवान वस्तुओं को उत्तम समझना, उनको ज्यादा महत्व देना, उनको ज्यादा सत्ता देना, उनमें हमारी प्रियता होना, उनमें हमारा मोह होना, ये आसक्ति। जो हमारे से छूटने वाले हैं उनको ज्यादा महत्व देना, भाई या तो हम जाएंगे या वो जाएंगे, या धन है या तो वो जाएगा या हम जाएंगे। मान लो धन रह गया, हम चले गए, या धन भी नष्ट होता रहता है। तो आपने बहुत कमाया लेकिन रहा कितना आपके पास, वो भी जाता रहता है। इनमें जो प्रियता होती है ना उसको आसक्ति कहते हैं। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि आसक्ति के कारण से ही उसका पतन होता है। आरंभ जो होता है आसक्ति से होता है। आसक्ति हुई विषयों में तो फिर आसक्ति उधर उसकी तरफ हमारी प्रवृत्ति होती है, फिर प्रवृत्ति से हमारा जो मान लो बुद्धि का नाश होता है, पूरा क्रम बताया हुआ है वहाँ। बुद्धि का नाश होने से जो है हमारा पतन होता है, वो आपने सुना ही है पहले। और वस्तु के मिलने की जो संभावना है वो आशा है। वस्तु मिलने की संभावना, मुझे ये मिलेगी तो ऐसी आशा है। और जिसे श्रीमद् भागवत में कहा गया आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला दत्तात्रेय भगवान को देख करके वहाँ पर जो विवेचन हुआ है उसको वैराग्य जागा है। और तब जो है व्यास जी महाराज ने कहा है कि आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम दुख। आशा जो है परम दुख का कारण है। और अगर हमारी अनासक्ति हो जाती है या वस्तुओं, नाशवान वस्तुओं के प्रति ज़्यादा हमारी आसक्ति नहीं रहती है, तो समझना चाहिए कि परम सुख का कारण है। नैराश्यम परमम सुखम, तो परम सुख का कारण है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि संत महात्मा जो सुखी रहते हैं, क्यों रहते हैं? कि उनकी कोई आशा नहीं है। कहते हैं ना कि सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। उन्हें दिवाली तो कभी कभी आती है, भोगी व्यक्तियों के लिए दिवाली कभी कभी आती है, लेकिन संतों के लिए दिवाली सब समय रहती है, रोजाना आनंद में नहीं।
सत आनंद में रहते हैं, चित्त आनंद में रहते हैं, घन आनंद में रहते हैं, पूर्ण आनंद में रहते हैं, आनंद ही आनंद में रहते हैं। वो कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी आनंद में रहते हैं। अपना करके कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी आनंद में रहते हैं। और जिनके पास है वो भी सुखी नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़िए, साधु संग राम रंग अंग अंग में रंगिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रही, सीताराम सीताराम सीताराम। यानी आपकी जितनी आवश्यकताएं कम होगी उतना ही सीताराम ज्यादा होगा, सीताराम राधे श्याम उतना ही ज्यादा होगा। जितनी आस्था ज्यादा रखोगे उतना ही आपकी संसार की ओर प्रवृत्ति होगी, शरीर की ओर प्रवृत्ति होगी, और पतन होगा। और हम जीवन मुक्त भी नहीं हो पाएंगे और हमारा पुनर्जन्म भी इसी हालत में नहीं मिटेगा, पक्का 100%। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ऐसा रहेगा। शंकराचार्य महाराज जो कहते हैं ये संसार है बहुत दुष्कार है, कृपया अपारे पाया पारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसीलिए कह रहे हैं मूढ़ मते। बताओ 30-32 साल का बालक युवा हमें कह रहा है अरे मूढ़ हूँ, तुम लोग 70 के हो गए, 60 के हो गए, 80 के हो गए, फिर भी तुम लोगों का जो विवेक जागृत नहीं है। अरे मूढ़ मते, तू भगवान का नाम ले, गोविंद का नाम ले, तब तेरा कल्याण हो। तभी स्वामी जी कहते हैं गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय। ये आस्था हुई। और अधिक वस्तु मिल जाए ये लोभ है, हमें मिल गई और मिले। तृष्णा कभी मिटती नहीं है। सुख सहजाई पावसी तृष्णा रोक गया। न तो काजी को सुख है, न पंडित को सुख है, और न राजा होने से भी सुख है। ना सुख काजी पंडिता और ना सुख भूप भया, सुख सहजाई पावसी तृष्णा रोक गया। देखो तृष्णा की जगह जब कृष्णा कहने लग जाओगे, कृष्णा वाले सो तो नहीं रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, या नींद के लटके आ रहे हैं। कुछ के नींद के लटके भी आ जाते हैं बीच में। तो कृष्णा की जगह कृष्णा कहने लग जाओ तो काम हो जाए। कृष्णा कृष्णा। और वैसे जिनकी कृष्णा पत्नी है वो तो कृष्णा कृष्णा कहते ही रहते होंगे। सुख सहजाई पावसी तृष्णा रोग गया हूं। तृष्णा रोग चला जाए तब जो है जीव को सुख मिलेगा। तो लोभ और तृष्णा, और फिर है कि वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना हो। वस्तु की इच्छा अगर और अधिक बढ़ जाए तो फिर वो व्यक्ति जो है ना वो दयनीय हो जाता है। जैसे दरिद्र याचना करता है वैसे याचना करता है। ध्यान देना बात बहुत अधिक, चाहे धन की याचना हो, चाहे आपकी और कोई वासना हो, बहुत अधिक उत्साह न होने पर फिर अब मंगते हो जाते हैं। अगर कहीं अधिकारी के सामने भी जाएंगे तो हम कहेंगे सर ले लीजिए, कुछ काम कर दीजिए, मेरा किसी तरह मेरा काम हो जाए। चाहे आप ले लो, आप भ्रष्ट हो जाओ, आप अपने पद से गिर जाओ, कोई बात नहीं, मेरा काम कर दो आप। कंचन और कामिनी के लिए जीव जो है वो याचना करने लग जाता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये सभी जो है वो काम के स्वरूप है। इनका नाम अलग अलग है, परिभाषा अलग अलग है। जैसे अभी आया श्रीमद् भागवत में कि हरि तेरे नाम हजार,
हजार नहीं, लाख, करोड़, अरब हैं। तो वहां स्पष्ट हुआ है कि कोई सा भी नाम लो कल्याण हो जाएगा। कोई कृष्ण कहने से कल्याण होगा ऐसा नहीं है, राम कहने से ही होगा ऐसा भी नहीं है, हरि कहोगे तभी हो जाएगा, नारायण कहो तभी हो जाएगा। सब भगवान के नाम हैं। पंडित जी महाराज जो निकालते हैं सब भगवान के नाम हैं, भगवान के नाम निकालते हैं। अब आजकल जो है वो आप चिंटू पिंटू जो निकाल देते हो वो एक अलग बात है, या नेट को खोज खोज करके ऐसे नाम निकालते हो जिनका अर्थ जो है समझ में ही नहीं आता है कि क्या है। लेकिन प्रत्येक नाम, क्योंकि हर अक्षर जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूँ, तो ऐसे शुरू होता है। तो ए हो, चाहे ऊ हो, चाहे मैं हो, चाहे और कोई शब्द हो, चाहे कै हो, सब जो है वो भगवान के ही स्वरूप है। माँ शारदा का स्वरूप है, अक्षर भी सरस्वती का स्वरूप है। अक्षर से ही तो भाषा बनती है, अक्षर से ही तो साहित्य बनता है, अक्षर से ही सारा साहित्य दर्शन लिखा जाता है, बिना अक्षर के थोड़ी। ये जो हम पढ़ रहे हैं साधक संजीवनी, ये भी तो अक्षरों का संयोजन ही तो है। या ऋषि मुनियों ने जो कुछ अनुभूत किया वो अक्षरों का ही तो समूह है। आज गायत्री मंत्र या और कोई मंत्र है, सब तो अक्षरों के ही तो समूह है। इसलिए इस काम को आप संक्षेप में नहीं लें। कंचन और कामिनी से संबंधित सारी चीजें हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं दो ही मुख्य बाधाएं हैं, कंचन और कामिनी। तो कामिनी का मतलब स्त्री ही नहीं है, वह भी है। उसके अलावा ये समस्त कामनाएं ये भी है। शरीर और संसार यानी नाशवान से संबंधित जो भी चाहना है, जो भी डिजायर है, जो भी अटैचमेंट है, जो भी हमारी आसक्ति या झुकाव है, वह जो है वो कामना के अंतर्गत आता है। और ये कामना जो है वो ज्ञानियों की भी बेरी है, अज्ञानियों की भी बेरी है। ये बात कल आएगी। श्री है जी। आज का शाश्वत चिंतन ये कह रहा है कि अध्यात्म का मार्ग अकेले का मार्ग है। साधक को सदैव ये बात दृढ़तापूर्वक मान लेनी चाहिए कि साधन पथ पर अकेले ही चलना होता है। साथी और सामान लेके चलोगे तो अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल पाओगे। कोई साथ में नहीं जाएगा। आप मरोगे तो आपको ही मरना पड़ेगा। आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुक्ति होगी तो आपकी होगी। जिन महापुरुषों ने तत्व का साक्षात्कार किया है उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है कि उनके साथ कौन कौन चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने यह नहीं देखा कि मेरी पत्नी मेरे साथ चल रही है कि नहीं चल रही है। चल ली, बहुत अच्छा हुआ। शारदा माँ चल गई, शारदा माँ भी, उनका भी कल्याण हो गया। नहीं कोई चलेगा तो कल्याण नहीं होगा। पत्नी का हो जाएगा, पति का नहीं होगा, पति का होगा, पत्नी का नहीं होगा। ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है 50% उसको, 50% उसको मिल जाता है, आधा पुण्य मिल जाता है। वो सब बातें हैं, लेकिन अगर पाप कर्मों में रहेंगे या हमारा अगर उद्देश्य ही नहीं है कल्याण होने का तो कैसे कल्याण होगा? उद्देश्य तो होना पड़ेगा। इसलिए संतों का कहना है कि कल्याण उसी का होगा जो अपना कल्याण चाहता है। जो अपना कल्याण नहीं चाहता है उसका भगवान कैसे कल्याण करेंगे? वो चाहता ही नहीं है। जो भगवान की कृपा होगी तो भगवान की कृपा तो है ही आपके ऊपर। ये इतना बड़ा शरीर दिया आपको, दिमाग दिया है, भगवान की और कृपा क्या चाहिए? पहली कृपा मनुष्य बनाया, संतों संग लाए बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, खोल दिया भंडार। अब आप अगर कृपा को नहीं मानो, भगवान की कृपा को, मेरे पर कृपा नहीं, मेरे पर कृपा नहीं,
कृपा बरस रही है, लेकिन तो नहीं नहीं मेरे पर कृपा नहीं हुई, अरे बरस रही है, नहीं 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 मेरे पर कृपा नहीं हुई, हद हो गई। भगवान का नित्य योग आपके साथ है, भगवान आपको देख रहे हैं, सब समय आपकी तूफान आंधियों में आपके साथ में है, संघर्षों में आपके साथ हैं, आपको अब तक बनाए रखा है उन्होंने, आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, मतलब फिर भी कहते हो कि कृपा नहीं है हमारे ऊपर। जगत की असत माया से छूटकर पूरी तरह सत्य का मार्ग चुनना सबके लिए आसान नहीं होता है। मूल बात क्या है कि नाशवान का मोह छूटता नहीं है, नाशवान का मोह छूटेगा नहीं तो अविनाशी की ओर आपकी प्रवृत्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे, भगवान ने कहा हजारों में से कोई कोई ही मेरी ओर चलता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रबुद्धते, कहा है बहुत लोगों में कोई कोई जो है, बहुत जन्मों के बाद कोई कोई जो है ये बात स्वीकार करता है, दृढ़ता से निश्चय करता है कि परमात्मा ही सत्य हैं। कैसे कल्याण? हम चाहें नहीं कल्याण तो कैसे? हमारी चाहना कहाँ है? वो जो बताया है मैंने, कामना, आसक्ति, आशा, वो जो है ना लोभ, तृष्णा, वो वहाँ है हमारी दृष्टि उधर है, इधर नहीं है, भगवान की तरफ नहीं है। इसलिए स्वामी जी को प्रश्न पूछा गया मुरली मनोहर धोरा पर 1990 में कि स्वामी जी कर्म बंधन कैसे छूटे? स्वामी जी ने कहा कर्म बंधन बेटा छूटने का नहीं है, क्योंकि तेरे में जब तक कर्तापन का अभिमान रहेगा और अपने स्वार्थ का अभिमान रहेगा तब तक तेरा कर्म बंधन नहीं छूटेगा। तू कर रहा है तो है ना, और तेरा जो है कि मेरे को ही सब कुछ मिल जाए तब कैसे होगा? दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, ये होने से तेरा कर्म छूटेगा। कह रहे हैं स्वामी जी कि कर्तृत्वाभिमान पूर्वक किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं, स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। शरीरस्थोपि कौनते न करोति न लिप्यते, ये अपने बनाए हुए हैं। गीता जी में आया कि जिसका अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि में कामना, आसक्ति, ये सब आप जोड़ दो इनमें, स्पृहा, लालसा, आशा, ये सब नहीं है, ऐसा मनुष्य संपूर्ण लोगों को मारकर भी न मारता है न बंधता है। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक उद्धृत किया है। जैसे खाया हुआ भोजन पचाने में, श्वास लेने में, पलके झपकाने में हमारा अहंकृत भाव नहीं रहता है, वैसे ही क्रिया मात्र प्रकृति में और प्रकृति के द्वारा ही होती है, लेकिन सुख लोलुपता के कारण कुछ क्रियाओं का कर्ता हम स्वयं को मान लेते हैं और बंध जाते हैं। दूसरी बात, जैसी अपने सुख लेने की इच्छा है वैसी दूसरों को सुख देने की धुन लग जाए तो सुख लोलुपता मिट जाती है। ऐसा भाव हो जाए कि सब सुखी कैसे हों, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, केवल दूसरों के हित के लिए काम करें। संयोगजन्य सुख की इच्छा से जीव बनता है तो सुख की इच्छा का त्याग करने से मुक्त हो जाता है। बिना हेतु उपकार करने वाले भगवान और भगवान के प्यारे भक्ति होते हैं। पर ही तपस जिनके मन माई, तिनकौ जग दुर्लभ कछु नाई। तीसरी बात, भजन, ध्यान, जप, तप, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि आदि भी अपने लिए नहीं करने हैं, ये सब भी दुनिया के हित के लिए करने हैं। अपने लिए कुछ भी करने से बंधन होता है और दूसरों के लिए करने से प्रकृति का प्रवाह बाहर की ओर तरफ होकर स्वरूप शेष रह जाता है। स्वार्थ और सुख बुद्धि बांधने वाले हैं, दूसरों के हित से जो अपना हित अलग दिखता है यही बंधन है। यानी दूसरों का हित करेंगे तो अपना हित तो हो ही जाएगा। प्रत्येक कार्य निर्वाह बुद्धि से होना चाहिए, भोग बुद्धि से नहीं। निष्काम भावपूर्वक कर्म करने से इतना ही नहीं है कि वर्तमान कर्मों से नहीं बनते हैं, अपितु संचित कर्मों से भी संबंध विच्छेद हो जाता है हमारा। सिर्फ प्रारब्ध जो है वही भोगना पड़ता है। फलेच्छा के त्याग से सदा रहने वाली शांति प्राप्ति होती है। और अंतिम बात कह रहे हैं कि शरीर में अहमता ममता के कारण मान, बड़ाई, सुख, भोग, स्वार्थ बुद्धि बढ़िया लगती है,
लेकिन यदि हम विवेक विचार पूर्वक सोचें तो नाशवान में आकर्षण के कारण बड़े भारी महान आनंद से वंचित हो रहे हैं। हमारी बुद्धि इधर जाती नहीं है कि भोग संग्रह के सुख से भी विलक्षण अलौकिक एक आनंद है जिसकी प्राप्ति नाशवान सुखों के त्याग से मनुष्य मात्र को हो सकती है। भगवत प्राप्ति करना अपने घर जाना है। क्या कल चारों धाम करके हमारे हरिओम आए तो हमने कहा कि अपने घर आ गए हो। हमने कहा अब अपने घर आ गए। तो भगवत प्राप्ति करना अपने घर जाना है। हमारा सबका वास्तविक स्वरूप आनंद रूप ही है, लेकिन असत की तरफ की दृष्टि हो जाने से उसकी विस्मृति हो गई है। ये मूल बात जो है असत है। ये शरीर और संसार का जो की प्रियता है यही मूल बात है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।